अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये दौर फितनों का दौर है और ऐसे वक्त में हम सब जानते हैं कि कभी अजान पर, कभी कुरान पर और कभी नमाज के हवाले से और इस तरह दूसरी इबादत की तरह अब खुले आम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक हिंदू पंडित जो कि गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ, उसके लिए एक ऐसे जानवर का वाकया पेश किया जाएगा जिससे गुस्ताखाने रसूल को मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन आप ईमान वालों का ईमान भी मजीद ताज़ा हो जाएगा। इसलिए इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस ज़माने में मक्के का ये रिवाज था कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी और अपने बच्चों को दाई के हवाले कर देती थी। वो दाई उस बच्चों को ले जाकर उनकी परवरिश किया करती, जिसके बदले उन्हें उजरत मिलती, पैसा मिलता और इनामात से नवाजा जाता था। उलमाए किराम बताते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त मक्का के अंदर वबा फैली थी और माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही थी और बच्चों को दाइयों के हवाले कर दिया जाता था। वो दाई एक अरसे के बाद उन बच्चों की परवरिश करने के बाद दोबारा उन ख़ानदान वालों के हवाले कर दिया करती और उनसे अपनी उजरत वसूल कर लिया करती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जो दाई मक्का में आई तो वो दूसरे बच्चों को लेकर वापस चली गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी दाई अपने साथ ले जाने पर राज़ी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे और दाइयों का ख्याल ये था कि उसका तो बाप नहीं, लिहाजा इसकी उजरत हमें कौन देगा और इनाम व इकराम से भी नवाजा नहीं जाएगा। चुनांचे सबसे आखिर में हज़रत दाई हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची। उनकी ऊँटनी इंतहाई कमज़ोर थी और जब उन्हें मक्का में कोई बच्चा ना मिला तो उन्होंने आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया कि चलो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है। लेकिन कौन ये जानता था कि दाई हलीमा की किस्मत अब बदलने वाली है। दाई हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठी और अपने शहर की जानिब रवाना हो गई। वो ऊँटनी जो कि इंतहाई कमज़ोर थी, लाखिर थी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी और नबियों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके पुश्त पर सवार होने की बरकत से वो सरपट दौड़ने लगी और दूसरी तमाम दाइयों को पीछे छोड़कर सबसे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तमाम गांव वाले और तमाम दाइयाँ ये देखकर दंग रह गए कि जिसकी ऊँटनी इतनी कमज़ोर थी कि मुश्किल से मक्का पहुँचेगी कि अचानक उसमें क्या कमाल ताकत आ गई कि उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई थी। बेशक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कमाल और उनकी ही बरकत थी। प्यारे दोस्तों, अगर दाई हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की अपनी औलाद की बात की जाए तो उनका अपना एक बेटा भी था जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां चराने के लिए जाया करता और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था कि जब भी वो बकरियों को ले जाया करते थे तो तभी वो बकरियां अपने दायरे से बाहर ना निकलती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा होते तो बकरियां आपके आसपास ही चरा करती थी, क्योंकि हर जानवर ये जानता था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और हर किसी की ये तमन्ना होती कि वो कुर्बे रसूल में रहकर एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता रहे और फिर शायद कुर्बत रसूल का ही नतीजा उसकी मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भेड़ बकरियों को जंगल ले जाया करते तो जंगल के तमाम जानवर प्यारे आका सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए जमा होते और इस तरह से वक्त गुजरता रहा।
प्यारे दोस्तों, एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ गई और इसी के बाइस दाई हलीमा ने कहा कि आप घर के अंदर ही तशरीफ़ रखिए, आप कुछ आराम कीजिए और आज हमारा बेटा अकेला ही चला जाएगा, बकरियां चराने को वो जंगल में अकेला चला जाएगा। चुनांचे दाई हलीमा का बेटा बकरियां लेकर उनको चराने के लिए जंगल में चला गया और अब जितने भी जानवर थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए रोज़ की तरह इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन बकरियों के साथ ना पाया तो वो सब उदास हो गए। इस तरह से 1-2 दिन मजीद गुजर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए ना जा सके। तो जब मुसलसल कुछ दिन गुजरे तो एक दिन अचानक दूध देने वाली बकरी को जंगल में शेर ने उठा लिया। जब ये मामला दाई हलीमा के बेटे को पता चला तो शेर ने दूध देने वाली बकरी का शिकार कर लिया है, तो वो इंतहाई परेशान हुए और फौरन दूसरी बकरियों को लेकर घर पहुंच गए। उन्होंने अपना तमाम वाकया दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कह सुनाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तमाम तर वाक़े को सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप घबराएं मत, आप परेशान ना हो, मैं अभी जंगल में जाकर देखता हूं कि बकरी कहाँ है। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास गए और देखा कि एक शेर और एक शेरनी ने उस बकरी को एक मकाम पर बैठा रखा है। शेर और शेरनी की नबियों के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी तो गर्दन को झुका लिया। शेर ने अपनी जबान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि हुजूर हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बकरी का शिकार करके उसे चीड़ फाड़ कर रख दें। वो तो चूंकि कई दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हुआ था और हम इसके लिए तड़प रहे थे और फिर हम सब जानवरों ने मिलकर यह फैसला किया कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी को उठा लिया जाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बकरी की तलाश के लिए आए, अब हमारी इतनी ही ख्वाहिश है कि जिसकी वजह से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बकरी को उठा लिया था। चुनांचे दोस्तों वाज़े ये हुआ कि जंगल के जानवर भी ये जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, और उनके दीदार के लिए जानवर भी तड़प रहे होते थे। लेकिन आज के दौर में कुछ हैवान नुमा ये इंसान इन जानवरों के मकाम से भी गुजर चुके हैं जो कि गुस्ताखान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ऐसे लोग जानवरों से भी ज़्यादा घटिया होते हैं और बदबूदार होते हैं, और ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत हो और ऐसे लोग दुनिया और आखिरत में रुसवा कर दिए जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लग़वियात बकते हैं जो। प्यारे दोस्तों, हमारी तो अल्लाह के हुजूर इतनी ही दुआ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमा दे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मर मिटने वाला बना दे। और हम अपने रब से ये दुआ करते हैं जो कुरान पाक में फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे फिर उसके जिक्र को कोई नुकसान कैसे कर सकता है। बस ये ऐसे काफ़ी लोगों की गफलत है कि जो समझते हैं कि हमने हुजूर पर बात कर दी, गोया हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को माअज़ल्लाह कम कर दिया है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह जिस ज़ात की शान बयान कर रहा है उसके बारे में अल्लाह ये फरमाता है कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। उसका ज़िक्र तमाम जहानों में, तमाम वक्तों में हमेशा हमेशा के लिए बुलंद है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।